सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान को, जो कि दमदार इंटरव्यू देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जी को, जहाँ पे वो बात करेंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके हलाला और निकाह पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए साथ मिलकर पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में तो इसको एज अ ब्लंडर ही देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से गलती थी, नहीं होनी चाहिए थी। जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें अभी तक सिर्फ कारगिल का मैं सुनती हूँ, सभी कहते हैं पॉलिटिशियंस तक के ब्लंडर थी। लेकिन सर आज मैं असल में आपका एक शो देख रही थी डॉक्टर कमर चीमा के साथ, जिसमें वो राजनाथ सिंह साहब को लेकर बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। वैसे तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत अरसे से भारत कह रहा है कि पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। तो फिर आखिर आपके दोस्त कमर चीमा साहब इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये आपसे ही सवाल है। ये मैं कमर चीमा साहब से नहीं पूछूंगी वो क्यों घबरा रहे हैं। ये आप अंदाजा बताइए कि आज क्योंकि ये पहली बार तो कहा नहीं गया भारत की तरफ से, तो हर बार यही कहा जाता है कि हम बात नहीं करेंगे। नहीं पहले तो मैं आपको बता दूं, कमर चीमा साहब मेरे दोस्त नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली। दैट इज अ फैक्चुअल पार्ट ऑफ इट। और ऐसा मेरे बाकी यार दोस्त भी कहते हैं जो यहाँ इंडिया में हैं। अगर उनमें की बात सुनूं तो उनका कहना है बड़े करेक्ट वर्ड्स में कि भाई गाली दे दो वो मंजूर है, कमर चीमा से दोस्ती थोड़ी ना है। ये वो एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन मुझे आपको एक अपील करनी है जो मैंने उनके साथ भी करी। आरजू साहिबा, जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए अपनी, अपने रिसोर्सेस की, अपनी आवाज की। आपके पास सबसे बड़ी आवाज है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। मुझे वो रेहाना महबूब मैडम का जो अपील है कि उनके बेटे की, कैप्टन हुसैन की डेड बॉडी उन्हें मिलनी चाहिए, जो कारगिल वॉर में डिक्लेयर करे गए कि किसी खाई में गिर गई। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट कि उस माँ और उसके जैसी और भी माँ है, जैसे शेर खान की बात कर लीजिए, इकबाल की बात कर लीजिए, हसीब फरात की बात कर लीजिए। ये वो वाले लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज वापस नहीं आनी। मैं तो कहूंगा आपके थ्रू, आपकी आवाम के थ्रू एक अपील करता हूं। मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स आप बाहर की कंट्री से लेते हैं, 100 रुपए इस पर भी खर्च कर दीजिए। कहीं किसी की ईगो हर्ट नहीं होगी, कहीं किसी की नाक छोटी और ऊंची और नीची नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान अपील करे और इंडियन फोर्सेस के साथ मिलकर हम उन बॉडीज को जिस भी हालत में है रिकवर करके उनके माँ बाप को, उस ह्यूमैनिटी को एक हक दें कि एज अ सोल्जर ही डिजर्व दैट ग्रेव जो उसके अपने कंट्री में होनी चाहिए। ऐसी लावारिस ग्रेव देना, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर कोई कंट्री होगा, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान होगा, जिसने उस माँ को ये बोल दिया कि वो एक खाई में है इसलिए हम नहीं ला पाए। दिस इज वेरी सैड। बिल्कुल सर, ये है। लेकिन सर अब क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर? यकीनन चीमा साहब की भी आपने ये बात की है, और यहाँ भी तो जो भी अथॉरिटीज हैं शायद वो सुन रहे होंगे और सुना ही करते हैं। हालांकि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरा शो तो कम से कम ना ही सुना करें, लेकिन शायद कुछ किया जा सके। लेकिन सर क्यों बार बार यही यही बात दोहराई जाती है, अगर मैं दोबारा अपने सवाल ओके, पर आऊं, और जिसमें कि देखो आगे आपका चीमा सवाल। साहब भी कह रहे थे कि जी क्यों बात नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, चीमा साहब का फोकस बिल्कुल अलग है। चीमा साहब का फोकस इस बात पे था ही नहीं कि बात क्यों नहीं होगी। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, किसने कहा बात नहीं होगी? उन्होंने तो कहा है बात होगी, और मैं उसको क्वालिफाई करता हूं कि अगर हमारे बीच में बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर बात होगी। मतलब क्या गलत है इसमें? अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए ये बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अच्छा छोड़िए टेररिज्म छोड़कर और क्या बात करनी है हमने, चलिए बताइए।
नहीं सर, कीजिए ना, ऐसी टेररिज्म पे क्या क्यों नहीं बात हो सकती, होनी चाहिए टेररिज्म पे भाई, बात। आपके यहाँ तो कमर सीमा साहब को वो मंजूर नहीं है, अगर पीओके के ऊपर बात नहीं करनी है वो भी मंजूर नहीं है, तो इन दो टॉपिक को छोड़ के हम किस पर बात करें? आईडब्ल्यूटी पर हमने आपको लेटर लिखे थे, आपने उस पर भी बात नहीं करी, तो हमें उसको हेड इन अबेयंस करना पड़ा। आप बताइए ना, मैं किस पर बात करूं? नहीं, बात पाकिस्तानी चलेगी पर बात कैसे करूं? सर? सर अगर आप टेररिज्म पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ, आपके ख्याल से क्या जवाब आएगा? वो कहेंगे हम तो नहीं कर रहे, बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो खत्म करके देखो ना, तो फिर हम भी क्लियर हो जाएंगे कि ये टेररिज्म जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। फिर हम भी क्लियर हो जाएंगे ना, जो आपका भी दरवाजा खुल जाएगा ना, आपका भी जो मखौटा है कि नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो कुछ टेररिस्ट हैं जो कर रहे हैं, ये तो सो कॉल्ड, जैसा पाकिस्तान कहता है कि जी वो जेएनके के जो टेररिस्ट हैं वो कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपका लेना देना बलूचिस्तान में भी नहीं है, आपका लेना देना खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है, आपका लेना देना टीटीपी के साथ भी नहीं है, आपका सिंध के साथ भी नहीं है, आपका लेना देना पीओजेके के साथ भी नहीं है, आपका लेना देना इमरान खान के प्रोटेस्टर्स के साथ भी नहीं है, तो फिर आपका देश बचा कहां? आप बता दीजिए। देखिए सर आप मैं जो कैसे? बात कर रहा हूं, हम्म, हम्म। जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर टेररिज्म और जेएनके पर बात नहीं, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है किस पर बात हो सकती है? क्या ऐसा नहीं मुद्दा है हमारे बीच में? सर, यही बात हो सकती है और होनी भी चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही जी कि ये बात नहीं होनी चाहिए, जी लेकिन ये कैसे होनी चाहिए सर? 2 या 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, भारत के पास, वो कहे कि जी ये लोग हैं, आपके यहाँ इस लोकेशन पर हैं, ये आप हमारे हवाले कर दीजिए। हमारे हवाले नहीं कर सकते क्योंकि कहा जाता है पाकिस्तान से कि भाई हम अपने सिटीजन किसी को क्यों दें, तो फिर जी ठीक इनके है। नाम जो है वो यूएन में भी मौजूद है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये। इनको आप ऐसी कोई सजा दें कि जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ से बात शुरू हम करें क्या यकीन सर? नहीं करेंगे, हम यकीन नहीं करेंगे, हम अनफॉर्चुनेटली यकीन नहीं करेंगे, क्या करें सर, क्योंकि चौक पे जितनी लटका बार दें उनको यकीन फिर भी किया नहीं? है, हमने जितनी बार यकीन किया है उतनी ही बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। हमने तो यकीन ये किया था कि बस जर्नी हम आपके यहाँ से वहां पर जाएंगे, एक लैंड रूट के ऊपर एक हमारे बीच में रिलेशन बनेगा, लेकिन अब क्या हुआ, वो सॉरी नवाज शरीफ ने भी सीधे सीधे बता दिया। आप बताइए। अब आती है बात, जो आप सवाल कर रही है उसका जवाब भी होना चाहिए मेरे पास, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? मैं कहता हूं कम से कम शुरुआत के तौर पर, एक एनवायरनमेंट बनाने के तौर पर, क्यों नहीं पाकिस्तान की सरकार कह सकती, क्यों नहीं पाकिस्तान की आर्मी कह सकती, यस हाफिज सईद इज अ ग्लोबल टेररिस्ट, वी वुड नॉट लाइक टू हैव। बिल्कुल हम होना इंडिया को चाहिए। नहीं देंगे, हम इंडिया को नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपकी हमारी प्रॉब्लम है। हम इंटरपोल को दे देते हैं, हम उसको इंटरपोल को दे देते हैं ना भाई, इंटरनेशनल पुलिस है, क्योंकि वो यूएन डेजिग्नेटेड है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे मत दो। आप एक काम करिए, वो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हमने टीआरएफ का नाम पहलगाम अटैक से निकाला था, आप उनको बोल दीजिए कि ही कैन ऑलवेज से, एक एनवायरनमेंट बनाने की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं इस समय, कि वो ये बोल दे कि यस मैंने निकाला जरूर था, लेकिन ये हमारी गलती थी, टीआरएफ ने अगर इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अरे बोलो तो सही, कुछ सही करना तो उसके बाद की बात है ना। आप बताइए, सर कोई एक जगह अगर आप टेररिस्ट को कंडेम कर रहे हैं कि नहीं, सर आप जिन्होंने कंडेम लिस्ट तो करना बनाई शुरू है, करो। सर जी जिन्होंने जी लिस्ट बनाई है, यूएन की लिस्ट बनाई है जिन लोगों ने, या जिस भी ऑफिस ने बनाई है, जिस इदारे ने बनाई है, वो खुद क्यों नहीं पकड़ के ले जाते इन लोगों को? वो बता रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद है और वो पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं कर रहे। उसको ओसामा बिन लादेन को तो उठा ले गए थे बकौल उनके, तो इनको क्यों नहीं ले जाते? ले बिकॉज जाए उनको भी। वो इसलिए कि इसका जवाब वर्ल्ड कम्युनिटी को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक ओपन फोरम में दिया था कि द टेररिज्म ऑफ यूएसए इज द टेररिज्म ऑफ वर्ल्ड। अगर यूएस के खिलाफ कोई चलता है तो वो दुनिया की टेररिज्म है। एग्जाम्पल के तौर पर, यूएस के खिलाफ अगर ईरान चलता है तो ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया के लिए खराब है, ठीक है ना, जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कहीं कोई टेररिज्म होता है तो ये उनका अपना मामला है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं यूएस का। तो यही वाली फिलॉसफी आपके यहां लगती है
कि उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को लेना था वो आपके साथ, और आपको मालूम था, ऐसा तो नहीं था कि आपके लोगों को नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है। एक आप खुद सोचिए, अबोटाबाद आपके एकेडमी से कितनी दूर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल वो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यूएस की तरह जब आपके अभी जो 23 वो टेररिस्ट मारे गए हैं लीडर्स, ठीक है ना, अगर आप यही चाहते हो कि कौन मार रहा है या कोई तो मार रहा है, तो एक काम करते हैं, तो लेट पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि ठीक है भाई ये टेररिस्ट था, अगर किसी ने मार दिया तो मार दिया, अच्छी बात है। भाई खुद आप मारोगे नहीं, कोई और अगर मार दे तो आप उस पर दुख व्यक्त करोगे, तो ये तो बात सही नहीं है ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक शेयर और हाइप ज़रूर दे दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे भी ज़रूर देखें, आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।